नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिशरी। नेक्स्ट है फिशरी। देखो फिशरी में कुछ चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। दो तीन वर्ड है यहाँ पे, जैसे एक्वा कल्चर, ठीक है। कौन कौन सा है कल्चर? पीसी कल्चर। फिशरी क्या होगा? इट इज इंडस्ट्रीज फॉर द कैचिंग, बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना पड़ेगा, कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल। तो ध्यान रखना, इसमें सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें। एक्वाकल्चर क्या होता है? फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में तेरा मतलब एक्वाकल्चर मतलब इसमें एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट भी आ जाता है तुम्हारा। एक्वाकल्चर मतलब फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट एज वेल एज एनिमल्स भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्वाकल्चर हो गया तेरा इसमें कैचिंग एंड रेयरिंग ऑफ, फार्मिंग करके लिख सकते हो, यही वर्ड लिख लो, फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। और एक्वेटिक एनिमल्स के ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे बोथ एक्वेटिक प्लांट एज वेल एज एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट एज वेल एज एक्वेटिक एनिमल्स, तो इसको हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर एक ब्रॉड सेंस में हो गया तेरा इसमें, ठीक है ना, बहुत बड़ा ब्रॉड सेंस में हो गया तेरा इसमें। इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं क्या क्या चीजों को हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? इसमें इंक्लूड कर सकते हैं तेरा एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल्स। तो प्लांट भी है, ध्यान में रखना इसमें, बट मतलब ऐसा कोई भी अननोन प्लांट ऐसे भी थोड़ी करेंगे जो यूजफुल है। तो उसमें एक वर्ड लगा देना यूजफुल, ऐसे लगा देना उसमें, यूजफुल प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, एक्वेटिक यूजफुल प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। अब हमें एक्वेटिक एनिमल्स में तो पता है ही है क्या क्या है यहाँ पे। तो इसके बाद अब सेकेंड टर्म्स आ जाएगा तेरा। सेकेंड, फर्स्ट हो गया, ये हो गया एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर मतलब हो गया कि इसमें प्रोडक्शन या फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स, बट ये प्लांट कैसे होने चाहिए? यूजफुल होने चाहिए, यूजफुल प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। एक, अब आते हैं दूसरे नंबर पे फिशरी। अब डालो दूसरे नंबर पे फिशरी। तो मतलब कह सकते हैं एक्वाकल्चर का एक ब्रांच है फिशरी। तो फिशरी में एकदम एज इट इज जो डेफिनेशन यहाँ पे वही चीज पूरा लिखना है। तो इंडस्ट्री क्या हो गया? इट इज एन इंडस्ट्री ऑफ कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश, अदर एक्वेटिक एनिमल जैसे प्राउन, क्रैब, लोबस्टर, एडिबल ऑस्टर, ईटीसी। इवन टर्टल, ऑटल जो होता है ना, कछुआ अछुआ भी पालते हैं खाने के लिए, वो सब आ जाएगा तुम्हारा, इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। श्रिम्प्स आ गया, लोबस्टर आ गया, क्रैब्स आ गया, मोलस्क हो गया, ये भी लिख लो। क्रैब तो लिखा ही है, मोलस्क भी लिख लो तुम लोग, ठीक है। मोलस्क मतलब जो स्नेल्स नहीं होता उसको भी पालते हैं ये लोग खाने के लिए, ठीक है। मोलस्क, ठीक है। मोलस्क हो गया तेरा इसमें, जैसे मोलस्क में अच्छा दिया तो है एडिबल ऑस्टर वगैरह, तो मोलस्क ही हो गया, एडिबल ऑस्टर्स, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें आता है तीसरा नंबर, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में डालो पीसी कल्चर। मतलब अब फिशरी में भी एक छोटा डिपार्टमेंट है पीसी कल्चर। अब ये स्पेशली फिश के लिए, मछली को लेके है। तो फिशरी जो हो गया ये स्पेशली, सॉरी, पीसी कल्चर हो गया स्पेशली, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ फिश या फार्मिंग ऑफ फिश, ठीक है। फार्मिंग ऑफ फिश, ठीक है। फार्मिंग ऑफ फिश मतलब ये एकदम बिल्कुल पर्टिकुलरली है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये दोनों, एक्वा कल्चर हो या फिशरी हो, द टेक्निक इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स। एक्वा कल्चर एंड pisciculture are the techniques to increase the production of aquatic plant and animal। तो देखो अब सीक्वेंस में मैंने इसलिए लिखा हुआ, देख सबसे बड़ा इंडस्ट्री एक्वाकल्चर, उसमें उसके अंदर एक फिशरी है, और फिशरी के अंदर एक इंडस्ट्री पीसी कल्चर जिसमें सिर्फ फिश को लेते हैं। बाकी इसमें टर्टल वगैरह जैसे है, क्रैब है, मतलब देखो क्या क्या एनिमल हो गया। फिश तो एक हो गया, क्लास हो गया, और कॉन्ड्योक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। उसके बाद तेरा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा में दो मेंबर, इंसेक्टा, इंसेक्टा उसको तो नहीं खा रहे हैं यहाँ पे, बट बेसिकली कर्स्टेशियन जो होते हैं एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, उसको खा जा रहे हैं। मोलस्क, उसको खा जा रहे हैं। उसके बाद जो टर्टल हो गया वो क्या हो गया? रेप्टाइल्स हो गया, उसको भी खा जा रहे हैं हम लोग। मतलब खा गया मतलब पाल रहे हैं पानी के अंदर, उसके बाद खा रहे हैं, ठीक है ना। ऑस्टर वगैरह में ना, जैसे पर्ल ऑस्टर वगैरह होता है तो मोती उसमें भी बनाते हैं और इसको खाते भी हैं इसमें।
तो खाने के लिए भी हो सकता है, और पर्ल इंडस्ट्री वाला जो हो गया ऑस्टर, ये भी हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो फिशरी है या फिशरी जो होता है, इसमें खाने वाले एनिमल्स के लिए कहा जाता है। एक्वा कल्चर के अंदर भलो आ सकता है तेरा पर्ल इंडस्ट्री आ सकता है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि पर्ल इंडस्ट्री किसके अंदर आएगा, पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर या फिशरी। तो उसमें आंसर होगा एक्वा कल्चर के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे कोई लिमिटेशन है, लेकिन फिशरी में यहाँ पे एडिबल वर्ड भी लगा देते हैं कभी कभी इसमें, ठीक है, खाने वाला एडिबल्स वर्ड लगाया जाता है, ठीक है। अब आता है तेरा यहाँ पे, अब तुम चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हो इसी में। देखो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर फिश का और मेराइन फिश का, जो कि हम कल्चर करते हैं अपने इकोनॉमिकल वैल्यू के लिए, खाने के लिए या इकोनॉमिकल इसको बेचने के लिए इसमें। चलो तो ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में। तो एग्जाम्पल में फ्रेश वाटर फिश में जैसे कतला, कतला कतला पूरा नाम है, ठीक है। उसके बाद एक होता है रोहू, इसमें लंबा होता है थोड़ा सा, ये वाला जैसे देखो लंबा होता है, कोई भी देख सकता है, थोड़ा उससे कतला से ये लंबा होता है, समझी। ये कतला हो गया तेरा, इसमें ये रेहू हो गया। और कौन सा मछली था, कार्प, कॉमन कार्प, मूछ वाला जो मछली होता है ना बे, ये मूछ है देखो इसका, इसको कॉमन कार्प कहते हैं। ये भी एक फिश हो गया, फ्रेश वाटर होता है और यही सबसे ज्यादा खाया जाता है इंडिया में, ये तीनों सबसे ज्यादा खाया जाता है, समझे। एनीवे उसी तरह से अब है तुम्हारा मेराइन फिश में। तो मेराइन फिश में हिल्सा, ये भी खाया होगा, यहाँ पे भी मिलता है, कॉमन है हिल्सा, ठीक है ना। हिल्सा में खास क्या है कि ये होता है समुद्र में, लेकिन आ जाता है नदी में ना, तो नदी में आता है तो पकड़ लेते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद है पॉम्फ्रेट है, पॉम्फ्रेट उधर साउथ में बहुत ज्यादा खाते हैं, ये भी समुद्री मछली है। समुद्री का मेराइन मतलब समुद्री ही होगा, ठीक है। तो मुंबई मुंबई में, महाराष्ट्र में, केरला में इधर बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उधर मिल जाता है इजीली। क्लियर है, तो इतना ही है। बाकी तुम लोग जब एक बार क्या करना, एनिमल किंगडम में जाओगे तो वहां भी पाइसेस पढ़ना हम लोग को, ऑस्ट्रिथिस और कॉन्डेक्टिस, वहां भी बहुत सारे फिश के नाम है। बट ये कॉमन इसलिए लिखा है क्योंकि इसको हम लोग कल्चर कर सकते हैं, मतलब इसको ग्रो करते हैं, एज ए इंडस्ट्री लेवल पे जाके ग्रो करते हैं, इसको खाते हैं, बेचते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली इसमें। तो यहीं पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसको भी लिख लेना, फिशरी प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ टू द मिलियन ऑफ द फिशमैन एंड फार्मर। एक बहुत मतलब इधर नॉर्थ में भी या साउथ में भी कहीं भी देखोगे तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये तुम्हारा, फिशरी जो है एक अच्छा खासा इंडस्ट्री। जैसे कोई टमाटर उगा रहा है, कोई आलू उगा रहा है, कोई सब्जी उगा रहा है, वेजिटेबल्स, तो उसी तरह का ये भी एक इंडस्ट्री ही हो गया, कल्चर हो गया, फार्मिंग में ही आता है ये भी। ओके, तो फिशरी ये पॉइंट भी लिख लेना, फिशरी प्रोवाइड द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट द मिलियन ऑफ द फिशरमैन एंड फार्मर्स। अब इसी से फिशरी से रिलेटेड एक वर्ड है ब्लू रिवॉल्यूशन, एक वर्ड है ब्लू रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो ब्लू रिवॉल्यूशंस क्या होता है, तो ब्लू रिवॉल्यूशंस का मतलब हो गया फिश इंडस्ट्रीज को हाईलाइट करना, डेवलप कराना, फ्लरिश कराना, है ना, ग्रो कराना लार्ज स्केल्स पे, है ना। लोग इस पे ध्यान दिए फिशरी पे, उसमें बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, पता है, फिशरी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, लोग उसको करते हैं, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल टैंक में कर सकते हैं, प्लास्टिक के डब्बा जो होता है, बड़ा बड़ा टैंक होता है, उसमें लोग फिश फिश ग्रो करते हैं, ठीक है ना, और बेचते हैं तुम्हारे इसमें। तो ये भी एक इंडस्ट्री हो गया, ठीक है ना, डेवलपमेंट एंड फ्लरिश द फिशरी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। उसी तरह से व्हाइट रिवोल्यूशन क्या होता है, वो मिल्क से रिलेटेड हो गया तुम्हारा, ग्रीन रिवोल्यूशन प्लांट से रिलेटेड हो गया, सिल्वर रिवोल्यूशन, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आता है मतलब, ग्रीन रिवोल्यूशन प्लांट इंप्रूवमेंट, ब्लू रिवोल्यूशन फिश इंप्रूवमेंट, ठीक है। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क वाला, मिल्क प्रोडक्शन मैंने डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया। अब आता है सिल्वर रिवोल्यूशन, तो ये भी इसी में से जो पढ़ा है उसी में से क्या होता है जी ना, एग प्रोडक्शन, सिल्वर रिवोल्यूशन हो गया एग प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना, जिससे एग प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया तेरा इसमें। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे वही फिश जो था उसी चीज का है। तो यहाँ पे देख रेहू लिखा, कतला नहीं, कतला नहीं है तो कतला नहीं, कतला, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा इसमें मांगुर, मांगुर, ठीक है ना, कैलरिस इसको कहते हैं, और ये सब की जरूरत नहीं है, छोड़ो। उसके बाद एक ईल लिख सकते हो, हिल्सा लिखा, पॉम्परेट लिखा, साल्मोन लिख लेना, साल्मोन नहीं लिखा था, सारडान। देख एनसीईआरटी में कौन कौन सा दिया हुआ है, रेहू दिया हुआ है, कतला दिया हुआ है,
कहाँ गया बे, कतला। और एक कहाँ था बे, कार्प था, वो लिखा ही नहीं यहाँ पे, एनीवे छोड़। और मेराइन फिश में क्या दिया हुआ था, हिल्सा दिया हुआ था, पॉम्फ्रेट दिया हुआ था, और सार्डिन दिया हुआ था। ठीक है, सार्डेनेला। एनीवे इसमें से जो मिसिंग है उसको लिख लेना, बाकी छोड़ दो। ईल लिख लो, सब मत लिखना, ईल हिल्सा तो लिख ही लेना, सालमोन इधर लिख लेना एक, और सार्डिन तो दिया ही है ऑलरेडी। तो ये कुछ ब्रीड्स है, मतलब जो इसको कल्चर किया जाता है, एडिबल फिश है इंडिया में स्पेशली।